समझ वाले, निगाहे आशिना ना मांग, अगर तुझको है यकीन ये इजाबत, दुआ ना मांग, यानी बगैर यक दिले बेमुद्दुआ ना मांग। आता है दाग हसरते दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब खुदा ना मांग, अगर तुझको है यकीन ये इजाबत, दुआ ना मांग, यानी बगैर यक दिले बेमुद्दुआ ना मांग, अगर तुझको है यकीन ये इजाबत, दुआ ना मांग, यानी बगैर यक दिले बेमुद्दुआ ना मांग। लको लब से मिल जाने दो, बाहों में खो जाने दो, प्यार कर लो दिन और रात, दुनिया की परवाह नहीं। होठों को छूने नहीं दो, जो भी हो जाने दो। होने दो मोहब्बत, कर लो शरारत, इश्क इबादत, कर लो शरारत। होने दो मोहब्बत, कर लो शरारत, इश्क इबादत, कर लो शरारत। होने दो मोहब्बत। लको लब से मिल जाने दो, बाहों में खो जाने दो, प्यार कर लो दिन और रात, दुनिया की परवाह नहीं। होठों को छूने नहीं दो, जो भी हो जाने दो। होने दो मोहब्बत, कर लो शरारत, इश्क इबादत, कर लो शरारत। होने दो मोहब्बत, कर लो शरारत, इश्क इबादत, कर लो शरारत। होने दो and the bass goes.
और दोस्तों 8:10 हुए हैं एंड आज थर्सडे नाइट है और हर थर्सडे नाइट की तरह कहते सुनते आप तलक आ रहा है और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 89.3 FM 2GLF सिडनी लिवरपूल से एंड मेरा नाम मनबीर है जैसे मैंने कहा और इस कार्यक्रम में बहुत कुछ होता है 8 से लेकर 10 बजे तक हर थर्सडे नाइट को एंड सो आई डोंट नो व्हाट फेसबुक इज़ डूइंग लेकिन हम लोग 89.3 FM पर भी लाइव हैं, फेसबुक पर भी लाइव हैं, यूट्यूब पर भी लाइव हैं एंड yes, so I'm still waiting for some more people to join us. Wonder what's happening. कि भाई फेसबुक थोड़ा नॉटी हो जाता है कभी कभी, सो आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। लेकिन आज एज यूजुअल शो पे बहुत कुछ होगा और हम तो अपना शो करते ही रहेंगे वेदर फेसबुक आगे पुश करे या ना करे। तो जो भी थोड़े लोग जुड़ते हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं एंड ये कार्यक्रम को प्रेम करते हैं। सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम मोर पीपल। लेकिन या दोस्तों आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लॉग इन या आज कुछ और प्रॉब्लम है? मुझे आई विल नेवर नो दैट सिटिंग हियर। लेकिन आप लोगों को तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या है, आज ढंग की बात है और ढंग की बात में एज यूजुअल समथिंग इंटरेस्टिंग। इज डेमोक्रेसी डाइंग आज का सब्जेक्ट है। Is democracy dying around the world? Not only in one or two places, but around the world. So I'll be talking about that. फिर हमारे साथ of course नीरज नंदा जी आएंगे, वो ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन न्यूज़ देते हैं, साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से। एंड ऑफ कोर्स वीव गॉट क्रिस मलिका भद्रा, वो आज का एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक लेके आई हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट व्हेन शी इज़ बैक ऑन एयर। सम म्यूजिक एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट दिस प्रोग्राम गोइंग। लको लब से मिल जाने दो,
लपो लब से मिल जाने दो बाहों में खो जाने दो प्यार कर लो दिन और रात दुनिया की परवाह नहीं हाथों को छू लेने दो जो भी हो जाने दो होने दो मोहब्बत करना शरारत इश्क इबादत करना शरारत होने दो मोहब्बत करना शरारत इश्क इबादत करना शरारत होने दो मोहब्बत And the bass goes. जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे तू मुझे पीने दे पीने दे पीने दे पीने दे Yep. जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे तू मुझे पीने दे पीने दे पीने दे पीने दे Drop it. This is the कोई breakdown. मुझको ही जला के रख कर दे कोई 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 मुझको ही जला के रख कर दे 1, 2, 3. It's lit. Boom. Boom. जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे तू मुझे पीने दे पीने दे पीने दे पीने दे जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे तू मुझे पीने दे पीने दे पीने दे पीने दे बाय सो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मैं आ रहा हूँ आप तलक 89.3 FM 2GLF सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। तो आप लोग हो सकता है ये कार्यक्रम यूट्यूब पे देख रहे हो सकता है ये फेसबुक पर आपकी स्क्रीन पे आ जाए। तो आप सोच रहे हैं ये कहाँ पे है? ये सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया है। स्टेशन का नाम है 89.3 FM और प्रोग्राम का नाम है कहते सुनते और मेरा नाम है
मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन अस. लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का बहुत टीवी हिस्ट्री है आज. इट्स अ बिग हिस्टोरिक इवेंट इन ऑस्ट्रेलिया. आज नेबर्स जो पिछले 37 सालों से 37 ईयर्स से चल रहा है. इट्स अ सीरियल 1985 में शुरू हुआ था. 37 इसके देर आर 37 सीजन्स इस प्रोग्राम के, और इसमें बहुत सारे जो उम्दा कलाकार हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे क्रिस हेम्सवर्थ एंड काइली मिनोग, एंड आई कांट इवन कीप ट्रैक, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा है. लेकिन 37 years ऑफ नेबर्स हैज़ कम टू एन एंड, और अभी उसका फिनाले चल रहा है. तो हो सकता है शायद आप लोग उसका फिनाले देख रहे हो. लेकिन एंड नेबर्स का अगर आप ऑस्ट्रेलियन जो लोगों से बात करें तो बताएंगे कि भाई ये हाउ इट इज़ बिकम पार्ट ऑफ द कल्चर. नेबर्स, रैमजी स्ट्रीट, और आज मेलबर्न में बहुत धमाका है, एंड वहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं. एंड सो दैट सेट मी थिंकिंग कि जो हमारे इंडियन टीवी सीरियल थे, जैसे मुझे याद है सबसे पहला था हम लोग. आई थिंक हम लोग ही था, शायद हम लोग, यस. और उसकी क्या बात थी, और बहुत सारे स्टार्स लॉन्च हुए वहाँ से, एंड अशोक कुमार जी उसको शुरू करते थे प्रोग्राम को, एंड ही वुड एंड इट, एंड उसके बीच में सीरियल हुआ करता था. सो दैट वाज द फर्स्ट टीवी सीरियल इन इंडिया, हम लोग. और उसके बाद बहुत सारे आए. लेकिन मुझे आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट हैज़ बीन योर फेवरेट इंडियन टीवी सीरियल. तो आपकी स्क्रीन पे है, तो बताइएगा व्हाट हैज़ बीन योर फेवरेट इंडियन टीवी सीरियल. अब तक रिस्पॉन्सेज नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोई और आएंगे नहीं रिस्पॉन्सेज. सो लेट्स सी. अगर आप लोगों को महाभारत, दैट वाज अनदर वन. रामायण, वो जब संडे सुबह आया करता था तो सारी दुनिया वहाँ पे दुकानों पे कोई भी नहीं होता था, खाली हो जाती थी सड़कें. एंड सो दैट वाज अ ह्यूज इवेंट. लेकिन आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि इंडियन टीवी सीरियल्स में से आपका फेवरेट कौन सा था. हम लोग, और कौन से थे मुझे याद भी नहीं है. संडे सुबह वो रजनी आया करता था, रजनी. फिर बहुत सारे थे, तोल मोल के बोल. आई डोंट नो, आई एम जस्ट रिमेंबरिंग ऑल दिस. सो आप लोग बताइए सो कि भाई आपका इंडियन टीवी सीरियल कौन सा था फेवरेट, बताइएगा. सुमन माथुर जी कह रही हैं कि व्हाट्सएप पे कह रही हैं कि them at Riverside 1 show about to start, must watch tomorrow, last show. So I think she is at Riverside Theatre. And अगर आप लोग देख रहे हैं इस शो को, if you're watching, do let us know. Do write in the comments that you're watching so that I know कि आप लोग देख रहे हैं, and that way I can say hello to you. So I've got a few people slowly trickling into the show, and कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कीजिए. And let's see, YouTube पर, एंड यूट्यूब पर साउथ एशिया टाइम्स हेलो कह रहे हैं. हेलो साउथ एशिया टाइम्स, थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑन यूट्यूब. सो यूट्यूब भी बड़ा अच्छा एक इट्स अ ग्रेट मीडियम जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं. अगर आप फेसबुक पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन वॉच दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो. लेट मी नो अगर आप लोगों को ये मैसेज मिल रहा है कि भाई व्हाट इज़ योर फेवरेट इंडियन टीवी सीरियल. पुराना स्पेशली बताइएगा. आजकल तो पता नहीं इतने आ गए हैं वो सास बहू टाइप्स. सो आई वॉजेंट इन इंडिया जब ये सब शुरू हुए थे सास बहू वाले, लेकिन आई बिलीव कि ये बहुत बड़े हिट्स हैं. सो बताइएगा. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. रेनू कह रही है नुक्कड़. यस, नुक्कड़ मुझे भी बड़ा पसंद था, और उसमें खोपड़ी का जो कैरेक्टर था, दैट वाज रियली फैंटास्टिक.
बेचैन सी सांसें मेरी बेचैन सी सांसें मेरी पलकें भी हैं हाँ भरी भरी इन आँखों में नींदें कहाँ बस तेरी ही दास्तां साजना अभी जा मुझको ना तरसा साजना बिन तेरे मैं जी नहीं सकता धुंधला गए वो बीते पल हमने संग जो जिए यादों में है तेरी हंसी कैसे भला अब जिए अब जिंदगी कुछ भी नहीं बस रेत की आंधियां साजना अभी जा मुझको न तरसा साजना बिन तेरे मैं जी नहीं सकता थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ है मैंने जिंदगी में ये काम कभी नहीं किया, लेकिन ये पहली बार किया, और वो भी पंकज उपाध्याय की वजह से। हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने, वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और उसमें उन्होंने मुझे एक रोल दिया। कैन यू बिलीव दिस? मैं फिल्म में आ रहा हूँ, लोकल, ऑफ कोर्स लोकल, लेकिन हरमन फाउंडेशन के लिए उन्होंने बनाई है जिंदगी दोबारा, और उसमें मेरा एक छोटा सा कैमियो है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैंने ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन उस दिन करी, एंड देखने को मिला कि फिल्म कैसे बनती हैं और क्या बिहाइंड द सीन्स होता है। एंड ऑफ कोर्स वो सारा जो रिहर्सल और इम्प्रोवाइजेशन और डायलॉग डिलीवरी और वो सब सीखा मैंने। सो डू वॉच। और उसमें मेरे साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे। पंकज उपाध्याय ऑफ कोर्स, उन्होंने इसको स्टोरी लिखी है, स्क्रिप्ट, एंड विद हिज वाइफ ममता। एंड मेरे साथ थे संजीव राजा जी थे, सुमन माथुर थी, मोहित वर्मा थे, और कौन था, यस और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। सो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग सम नेम्स, लेकिन इट विल कम बैक टू मी। तो जैसे ही नाम आते हैं मुझे तो आई कम बैक। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं एक, मतलब ऑफ कोर्स इसके पहले भी एक उन्होंने बनाई थी जिंदगी, और उसमें मेरा यही था कि भाई आई एम सिटिंग एट द रेडियो स्टेशन और मैं बात कर रहा हूँ। सो आई डोंट थिंक दैट वाज एनीथिंग ग्रेट, लेकिन अभी मुझे एक छोटा सा रोल मिला है। कैन यू बिलीव दिस? सो एक्साइटिंग। फिल्म में काम करने का कभी नहीं काम किया मैंने और मैं बात कर रहा था कि फेवरेट टीवी सीरियल्स, और रेणु सिंगल जी ने कहा था, जैसे मैंने बताया, नुक्कड़, एंड नीरज नंदा जी ने याद ताज़ा करा दी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो ऐसे करके करते हैं ना। सो दैट वाज रियली गुड। एंड सो उस टाइम के अगर सीरियल्स देखें और आज के सीरियल्स में बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। वो थोड़े सीरियस किस्म के और अच्छे
they had some messaging, unlike these days where it is just clickbait every week, एक स्टोरी को बढ़ाते हुए and so I think जो पुराने serials थे, I mean, and of course this might be, you know, वही nostalgia कि भाई पुरानी बातें याद करना. So yeah, so okay, मैं अभी थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, फिर इसके बाद में होगा ढंग की बात. Why is ढंग की बात coming here? Let me put ढंग की बात in some time. लेकिन let me put some music and फिर इसके बाद में ढंग की बात, फिर नीरज नंदा जी. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते विद मनबीर सिंह कोहली ऑन 89.3 FM 2GLF ऑन फ्री टू एयर रेडियो इन सिडनी. आप गाड़ी में सुन सकते हैं, ट्यून इन पे सुन सकते हैं, कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट की ऐप पे सुन सकते हैं, फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं, और बहुत कुछ साधन है इसके सुनने के और देखने के. सो हियर वी गो, लेट्स लिसन टू दिस. So I've been joined by Pankaj Yadav ji. Pankaj, thank you for watching. Jimmy is also watching. Jimmy Medora. Jimmy, it's been a long time. So please do stick around because I need some people there who can criticize what I'm saying. Yeah, but Pankaj and Jimmy, agar aap logon ko, if you want to talk about your favorite Indian TV serials, so put that in the comments so that we can know what were your favorite Indian TV serials, given कि आज Neighbours Australia का 37 years की आज history खत्म होगी. Today is the finale of that show, Neighbours, that was running since 1985. 37 seasons, 37 years. And Neighbours has become part of the Australian language and part of the Australian culture. And वो आज खत्म हो रहा है after 37 years. And obviously बहुत सारे ऐसे वाले serials खत्म हो रहे हैं because of Netflix and the OTT platforms and also the way things are going. So Neighbours ने evolve किया था अपने आप को. Ramsay Street became very famous and आज that is coming to a grand end. So what are your favorite Indian TV serials? TV serials, not OTT serials, not Sacred Games, TV के. मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नुक्कड़, रामायण, महाभारत, what is it?
दोस्त जो होते हैं ना वो एनकरेजिंग होते हैं बड़े. सो जिमी कह रहे हैं, जिमी मेडोरा जी कह रहे हैं कि इट विल बी अ मस्ट वॉच फिल्म इफ यू आर इन इट. ऑटोग्राफ चाहिए. ऑटोग्राफ चाहिए. यस यस ऑफ कोर्स ऑटोग्राफ मिलेगा. ऑटोग्राफ मिलेगा आप लोगों को. मैं स्टार बन जाऊंगा तो आपको ऑटोग्राफ मिलेगा. लेकिन अभी समय हो रहा है ढंग की बात का. और आज की ढंग की बात का टॉपिक है इज डेमोक्रेसी dying. So I'm going to start a poll. Let me know your views. Do you think democracy is dying around the world? Not only in one or two places, around the world. ऐसा कहा जा रहा है. And so here we go. Is democracy dying around the world? तो आपकी स्क्रीन पे अभी आया होगा ये पोल. So take part in it. I was reading an article recently which said Trump is a favorite of the Republicans for 2024 and does not believe in democracy. Disturbingly, many Americans seem resigned to a future without democracy. 55% of Democrat voters and 53% of Republicans believe that America will cease to be a democracy in the future, according to a YouGov poll last month, America mein. This is really not surprising. Even in Australia, people are getting fed up with the adversarial politics and infighting within parties. In India, some people are saying that there is a takeover of public institutions and the country is losing its status as a free democracy. The Freedom House report for 2020 said of the 195 countries assessed, 83, that's 43%, were rated free. 63, that is 32%, were partly free, and 49, which is 25%, were not free. The share of free countries has declined by 3 percentage points over the last decade, while the percentage of partly free and not free countries rose by 2 and 1 points respectively. So this was from Freedom House. Most established democracies have experienced declines over the past 14 years. Of the world's 41 established democracies as of 2005, defined as those that had been rated free for each of the previous 20 years, 25 has since suffered net score decline. So out of 41 democracies, 25 mein gir gaya score. So the Freedom House score for India 2021 dropped to 67 out of 100, down from 71 out of 100 the previous years, and is now partly free. While it scores 34 out of 40 on political rights, civil liberties is 33 points out of 60. The Freedom House report says India's status declined from free to partly free due to a multi-year pattern in which the government and its allies have presided over rising violence and discriminatory policies affecting the Muslim population and pursued a crackdown on expression of dissent by the media, academics, civil society groups, and protesters. So that's the quote. You might agree with this analysis or disagree with it, but most of the important legislations in India have been passed through Parliament by ordinance and not through consultation and debate. The 7-year-old Narendra Modi government has surpassed the previous United Progressive Alliance government of 10 years in the number of ordinances brought out, suggesting the current government's daring hurry to push legislative changes without the consultation of the Parliament, the Hindustan Times has reported. According to the data published by the Legislative Research and Lok Sabha Secretariat, the UPA government had promulgated 61 ordinances between May 2004 and May 2014. However, the Modi government, since its time in office from 2014, has passed 76 bills through the ordinance route. This is because of people like Amitabh Kant from the Niti Aayog CEO, who said, "Tough reforms are very difficult in the Indian context. We have too much democracy." I have heard many people say India's democracy is slowing it down and we need a dictatorship. Who generates this narrative and how it is spread is an important question. I've also heard that the draconian emergency in the 1970s was a good thing for efficiency, but it led to political opponents being jailed, media being gagged, and people's rights going into the bin. When such a blatant murder of democracy
happens, it is easy to convince people. China is not a democracy and is making great economic progress and is already the second largest economy in the world. All Western countries and even India dislike China's economic hegemony and its stealth in taking over territories and regions through their military and aid, but everyone trades with them. Even India's trade deficit in the financial year 21-22 was recorded at $72.9 billion, up from nearly $29 billion from the previous year. So this was with China. Saudi Arabia doesn't have democracy. But all the Western countries kowtow to its whims, even if the ruler has been directly implicated in the murder of a political journalist. In a book, How Democracies Die by Stephen Levitsky and Daniel Ziblatt, professors of government at Harvard University say, I quote them, many government efforts to subvert democracy are legal in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts. They may even be portrayed as efforts to improve democracy, making the judiciary more efficient, combating corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish, but are bought off or bullied into self-censorship. Citizens continue to criticize the government, but often find themselves facing tax or other legal troubles. So this is all part of that quote, जो how democracies die में से. This sows public confusion. People do not immediately realize what is happening. Many continue to believe they are living under a democracy. Because there is no single moment, no coup, declaration of martial law, or suspension of the constitution in which the regime obviously crosses the line into dictatorship, nothing may set off society's alarm bells. Those who denounce government abuse may be dismissed as exaggerating or crying wolf. Democracy's erosion is for many almost imperceptible. So that's the quote from How Democracies Die. They say Trump may have accelerated the process of democracy dying, but he didn't cause it. The challenges facing American democracy run deeper. The weakening of our democratic norms is rooted in extreme partisan polarization, one that extends beyond policy differences into an existential conflict over race and culture. So this was again a quote उस किताब में से. America's efforts to achieve racial equality as its society grows increasingly diverse have fueled an insidious reaction and intensifying polarization. And if one thing is clear from studying breakdowns throughout history, it's that extreme polarization can kill democracies. So ये भी उसी book में से quote है. So very important कि जो extreme polarization है, that can kill democracies. And a lot of governments do that. They polarize people, and that is the end of democracy. The good news is that the more educated and aware the citizens are, the quicker this rot can be checked. In countries with poverty and low education, often it is easier to kill off democracy and keep its people confused with non-issues and using these non-issues to create legislation that is actually gnawing away at democracy. Whether we let democracy die or keep it revived and healthy is a choice we need to make. So this was my Dhangg की बात for today. I hope आपको इसमें से कुछ मतलब नज़र आया हो. I don't know अगर आप लोगों ने इस पोल में पार्ट लिया है, लेकिन do tell us अगर इस पोल में से आपने पार्ट लिया है, तो I would like to know कि आपने क्या कहा है. दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली एंड ये कार्यक्रम 89.3 FM 2GLF पर आ रहा है.
दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम from 89.3 FM, and we are live on Facebook and live on YouTube also. But something is happening today, and yep. तो ये पिछले दिनों में जब विंबलडन हो रहा था, तो ये मैं जब से सोच रहा हूँ, और क्योंकि मैंने जो अभी वो फिल्म की बात की जो पंकज उपाध्याय ने बना रहे हैं ज़िंदगी दोबारा फॉर हरमन फाउंडेशन, जिसमें मेरा भी एक छोटा सा एक रोल है। नाउ दैट इज़ अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, एंड ये मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि ये इस पे बात करूँ, लेकिन मौका नहीं मिलता। लेकिन आज आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी। सो आप लोगों ने अगर विंबलडन को फॉलो किया है, तो उसमें निक किरियोस जो ऑस्ट्रेलिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे फाइनल्स में, मेंस फाइनल में, एंड उनकी ऑपोजिशन थे नोवैक जोकोविच। और कई दिनों पहले ही ये उनकी जो दोस्ती है निक किरियोस की और जोकोविच की, वो उसके बारे में बहुत सारी बातें होने लग गई। बिकॉज जो निक किरियोस है, इज़ अ यंगर player, and Djokovic थोड़े mature हैं, I think in his 30s I think, and ये 20s में है Nick Kyrgios, and Nick has certain ऐसा कहा जाता है, I mean he struggles with some mental health issues, and he's a great player, लेकिन obviously he gets angry और बहुत कुछ उनके temper tantrums होते हैं, so इसके लिए बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन he's undergoing a lot of struggle in his own life, even at that level. And obviously, जो ऐसे लोग होते हैं, men especially at that level, they feel alone, and it's very hard. And I was reading Nick Kyrgios की mother का statement कि कहीं पे भी जब जाता है Nick, जैसे अगर even going to Wimbledon to play, तो what he does is he comes back and अपने कमरे में बैठ के he just plays video games. He does not go out. So ये पहली बार हुआ है कि इस साल वो बाहर जा रहे थे। सो हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी, एंड ही स्ट्रगल्ड विद सम मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड इसमें निक किरियोस और जोकोविच की जो दोस्ती है, उसके ऊपर अच्छे पॉजिटिव कुछ बातें हुई, एंड जोकोविच ने कहा कि दिस इज़ ऑफिशियली इन अ ब्रोमांस, कि मेल्स की जो रोमांस एज फ्रेंड्स, ऑब्वियसली इट्स लाइक दिस। और इसके ऊपर थोड़ी बहुत मैंने कुछ पढ़ा, एंड इट्स वेरी गुड कि ऐसे वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो हाई प्रोफाइल मैन हैं, जब वो अपनी दोस्ती और अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, when they are not afraid to talk about and they are open about their feelings, so it is very good, because ऐसा कहा जाता है कि lot of men struggle with isolation, they struggle with mental health, and it's I mean I know I'm a guy, so मैं देखता हूँ हम लोगों को बड़ा मुश्किल होता है अपने दिल की बात करना, या you just bottle it, and of course if you have good support then it's easy to unbottle that. And ऐसे वाले जो सिग्नल्स हैं जहाँ पे लोग ओपनली, स्पेशली मेल्स, अपनी दोस्ती के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में बात करें, सो इट इज़ लीडिंग टू पीपल नॉर्मलाइजिंग। क्योंकि अगर हमारे जनरेशन और पहले की जनरेशंस देखो, तो मेन अगर इफ़ वी सफ़र, तो हम लोगों को चुप रहना पड़ता था, बिकॉज यू नो वी कांट अफोर्ड टू गेट सेंटिमेंटल, वी कांट अफोर्ड टू लेट आवर फीलिंग्स बी नोन, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ अचीव करना है। हम लोगों को इट्स वेरी हार्ड फॉर अ लॉट ऑफ मेन टू एक्सप्रेस इमोशंस। और अगर आपने देखा भी होगा, जब दोस्त मिलते हैं तो वो एक दूसरे को पंच हम लोग करते हैं, एंड यू थिंक कि भाई सारी बात वहीं पे पंच में हो गई प्यार से, बट अपने दिल की बात कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड सो ऐसे मेल सुसाइड रेट्स जो हैं, कि भाई बहुत सारी ऐसी आउटकम्स हैं जब लोग अकेले महसूस करते हैं, तो बड़ा ख़तरा होता है। एंड रोमांटिक पार्टनर अगर हो तो हो सकता है शायद बोल पाएँ, लेकिन कई लोग स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली मैन। एंड तो किसी ने कहा, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे निक किरियोस ने अपना ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंडशिप, अबाउट हिज ब्रोमांस with Djokovic, and as men I think we should be encouraging other men to express our feelings. हम लोगों को it is very hard to express, sometimes even I struggle with it कि भाई how to express. मैं काफ़ी ओपन हूँ, मैं काफ़ी आई कैन अंडरस्टैंड इमोशंस, लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि नहीं, ये बोलूँगा तो हाउ विल आई बी परसीव्ड। एंड यही फिल्म के बारे में टॉपिक है। दिस इज़ द टॉपिक दैट पंकज हैज़ मेड ऑन मेंस मेंटल हेल्थ। और स्पीकिंग ऑफ पंकज, तो उन्होंने एक और फिल्म, सॉरी नॉट फिल्म,
बट एक गीत उन्होंने शूट किया है, वो मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ. एंड इट्स ब्यूटिफुल, मणिपुरी लैंग्वेज में है, बट इट हैज़ बीन sung by सोनाली मुखर्जी, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट कपाले ईबू गीत का नाम है. सोनाली मुखर्जी का ये है, आवाज़ है. एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन शॉट बाय पंकज उपाध्याय, एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट फॉर यू, एंड आई होप यू एंजॉय इट. मेरे साथ अभी पहुंच गए नीरज नंदा जी. नीरज जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मनबीर जी, आप कैसे हैं? फिट. आज
मैं sort of आज आई थिंक फेसबुक ने यू नो देयर इज नथिंग फ्री जैसे कहते हैं ना, तो समटाइम्स दे गेट नॉटी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, नीरज नंदा जी साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से हैं, जो आज बीनी पहन के बैठे हैं। उनको बहुत ठंड लग रही लगता है। कैसा मौसम है मेलबर्न में? बस मौसम तो ठंडा ही है, वो शायद थोड़ा थोड़ा कि वो चाल ढाल बदलनी भी होती है ना कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या हो रहा है खबरों की दुनिया में? लोग हैं, मेरे सफेद बाल देख देख के परेशान हो गए काफी लोग। विजडम वाले? हाँ जी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स विजडम वाले बाल तो फिर। चलिए, मेरा सबको हेलो एंड आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग कोपिंग वेल। और आज हम ऑस्ट्रेलिया की खबर से शुरू करते हैं। आज की यस। ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं पॉल केली ने मंकी पॉक्स बीमारी को डिजीज ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया है। ओके, ये बड़ी अजीब बात है। साथ में जो कोरोना वायरस है उसने कहर मचाया हुआ है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल, क्योंकि अभी कोरोना की लोगों को आदत पड़ गई है ना। 27 डेथ्स हुई हैं आज क्वींसलैंड में। जी, बहुत डेथ्स हुई हैं। और क्योंकि अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगवा रखा है, कम से कम 3 दफा, और कई लोग चौथी दफा लगवा रहे हैं जी। वो सोचते हैं सब अगर उनको हो भी जाए तो कुछ होगा नहीं उनको। हाँ। which is actually not true. I just want to shout out to Lone, thank you for watching. Lone is also here. हाँ जी। हाँ, तो इसलिए आप प्लीज हमारे जो जितने सभी श्रोता सुनने वाले हैं जी, मनबीर जी के चेले चपाटे जितने हैं, वो सब वो मतलब मास्क तो जरूर यूज करें अगर आप पब्लिक में जाएं तो, मतलब बिल्कुल। और अपने हाथ वगैरह जो धोने का सिस्टम है, वो ये 2 चीजें आपको बचाएंगे कोविड से में, और वैक्सीन तो बचाएगा ही। एनीवे, तो पॉल कैली ने मंकी पॉक्स को डिजीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया। अब इसका मतलब ये है मनबीर जी की, इसका अर्थ ये है कि अब मंकी पॉक्स को लेकर कंट्री को नेशनल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जैसे उन्होंने कोविड के लिए बनाई थी। और सरकारी इंटरवेंशन की जरूरत होगी। आप पता कि भाई अब सरकार को बताना होगा कि वो क्या कार्यक्रम बना रही है, वो क्या जो पब्लिक के लिए जो मंकी पॉक्स बढ़ रहा है, हमें इतना अधिक नहीं है, डेट इज ट्रू, बट वो बढ़ रहा है और सरकार को ने एंटीसिपेट किया है इस चीज को, मेडिकल ऑफिसर ने, डॉक्टर साहब ने। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ABC न्यूज पोर्टल है उसके अनुसार कुल 44 मंकी पॉक्स के अभी तक केसेस हुए हैं। हाँ जी। जो कि ओवरसीज से जो टूरिस्ट या दूसरे यात्री आए थे वो लेके आए ऑस्ट्रेलिया में उसको, हाँ। मंकी पॉक्स को। अच्छा, अब है लोगों को ये भी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मंकी पॉक्स है क्या, मतलब। हाँ। अब मंकी पॉक्स के मेरे को खुद समझ नहीं आया बहुत अच्छी तरह, इसलिए मैं उस पर अधिक कमेंट नहीं करूंगा। मंकी पॉक्स के फ्लू लाइक सिम्टम्स एक तो माइल्ड होते हैं और कोविड की तरह ट्रांसमिट नहीं होते। दिस मच वी नो फर्मली, यू नो। हाँ। जो मैंने गार्डियन ऑस्ट्रेलिया में के आर्टिकल्स में और ABC वगैरह में पढ़ा है कि वो उस तरह से ट्रांसमिट नहीं होते जैसे कोविड होता है ट्रांसमिट। बट कहते हैं कि अगर हो भी जाए तो उसका इलाज हो जाता है, सो इट्स नॉट लाइक कोविड की वजह से, व्हिच एक्चुअली डजंट मीन कि हमें लैक्सिटी करनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है। ज्ञात है कि आज से 2.5-3 साल पहले जब WHO ने कोविड को इमरजेंसी डिक्लेयर किया था तो काफी लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका, मतलब। और वो ये कह रहे थे कि WHO के बस का तो कुछ नहीं है, ये है वो है, और कई गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया। और आपने देखा कि कई कंट्रीज में कितनी वेव में लाखों लोग मर गए, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए किसी भी हर बीमारी को सीरियसली लेना चाहिए, इन द सेम वे जैसे हमने कोविड को सीरियसली लिया, मंकी पॉक्स को भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है उधर। हाँ, तो एक मिनट, शांति रमन जी हैज जॉइंड अस। हेलो शांति जी। हाँ, सॉरी, गो ऑन। डॉक्टर शांति, हेलो, हाउ आर यू? तो
उधर DW.com के अनुसार, DW जो है वो जर्मनी का न्यूज पोर्टल है, यस, वो आई थिंक 25-30 आई थिंक 30-40 लैंग्वेजेस में होता है इंक्लूडिंग इंग्लिश, यप, एंड और ओरिजिनली जर्मन में होता है। यस, उधर DW.com के अनुसार अभी तक इस बात का पता ही नहीं है कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट की बात कर रहे हैं उन लोग कि इट स्प्रेड्स थ्रू स्किन कांटेक्ट। हाँ, थ्रू स्किन कांटेक्ट, बट DW के आर्टिकल में लिखे अभी 100% हमें पता नहीं है कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। इसके पीछे तो मच मोर रिसर्च वगैरह की जरूरत है। और इस पे जो है DW के अनुसार विश्व भर में जुलाई 25, 2022 को टोटल कंफर्म्ड केसेस थे 16,836 मंकी पॉक्स के केसेस थे। वाओ। और सबसे अधिक मंकी पॉक्स केसेस स्पेन, अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में पता चले हैं अभी तक। अब प्रश्न आता है भारत का, जी, जो मैंने पॉइंट में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 केस आए हैं। हाँ, 3 एक स्टेट में और 1 एक स्टेट में, ठीक है, तो उतना अधिक नहीं है, बट इट्स टाइम टू टेक प्रिकॉशन देयर। यस। और अब चलते हैं एक थोड़ी सी गर्मा गर्म खबर की तरफ। ओके। अक्सर जो है अगर खबर में गर्मी ना हो वो जो सुनने वालों को जो हीट होती है ना, वो कूल कर देती है मतलब। हाँ, अच्छा, भारत की जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस दिया है। ओके। रमेश जी और खेड़ा जी ने उनकी बेटी जयेश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। ओके। वो एक बार चला रही हैं और वो उसकी जो मतलब वो इलीगली, मतलब उसको कुछ उसमें हेरा फेरी थी कुछ, और पीएम मोदी से उन्हें कैबिनेट से हटाने की मांग की थी इन दोनों कांग्रेस के लीडर्स ने। तो उसके चलते वो अब लीगल एक्शन ले रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है ये मामला और गरमाएगा, गरमाने की संभावना है, और देखना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। उधर लोकसभा में एक सवाल के उत्तर में सेंटर के जो स्टेट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नित्यानंद राय ने सूचना दी है कि वर्ष 2020 में हाँ जी, कुल मिलाकर हिरासत में, मतलब दोज हु आर अंडर अरेस्ट, जी, हिरासत में भारत में 1940 और 2021 में 2554 मामले दर्ज हुए। मतलब हिरासत में इन लोगों की मौत हो गई। ओह यस, सैड। डाइड इन कस्टडी, मतलब तो जैसे अक्सर ऑस्ट्रेलिया में अबॉर्जिनीज की होती रहती है, मतलब अक्सर कभी कभी बड़ी दुखद खबर आती है। वेरी सैड। और पुलिस इनकाउंटर में 2020 में 82 और 2021 में 51 मामले दर्ज करे गए। ये जो है लोकसभा में सूचना दी है। इन डेथ्स में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई, ये भी उन्होंने लोकसभा को बताया। मतलब डेथ्स इन कस्टडी अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब ये भी अभी पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि इंडिया में जो अधिकांश जेल पॉपुलेशन है, मतलब हाँ जी, उसमें आई थिंक 60 या 70% के आसपास आर अंडर ट्रायल्स हैं। तो उनका कुछ पता ही नहीं है कि उनका केस कब चालू होगा, कब उनके पास डिफेंस नहीं है, वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ इश्यूज हैं। तो ये इट्स वेरी सैड। हाँ, ये दिस इज अ वेरी सैड न्यूज, बट इट हैज टू बी गिवन। अब उधर में अब थोड़ा हॉस्पिटैलिटी की तरफ चलते हैं, बट थोड़ा उसमें भी टेंशन चल रही है। मेलबर्न के बर्गर शर्गर रेस्टोरेंट में, ये कहाँ पे है? ये मेलबर्न में है। ओके। मेलबर्न में 2 रेस्टोरेंट हैं ऐसे, और ये आई थिंक मेरे ख्याल से वेस्ट की साइड में है। ओके। उनकी दीवार पर एक चित्र को लेकर विवाद चल रहा है। चित्र में कुछ आकृतियां बनाई गई हैं, तो हम लोग मीडिया में नाम नहीं लेते हैं उनका, मतलब ओके। कम से कम मेरा सिस्टम तो यही है। तो उसमें कुछ फेथ रिलेटेड फोटोग्राफ्स हैं। ओह ओके। मिलती जुलती हैं। कुछ व्यक्तियों ने इंटरनेट पर इस चित्र को एक धार्मिक समुदाय की भावनाओं के विरुद्ध कहा है, मतलब उन्होंने आरोप लगाया। हाँ जी।
परंतु और जो रेस्टोरेंट को जो एक कपल यंग कपल चला रहा है, हाँ, उनको धमकियां आने लगी, मतलब ओके, इंटरनेट के ऊपर। और बाद में पता ये भी कुछ ऐसी खबर है कि ये जो अकाउंट थे ये फेक अकाउंट थे जहां से ये मैसेजेस आ रहे थे। अच्छा, ओके, तो उन्होंने धमकियों में उनको मौत के घाट उतारने की बात की गई है। ओह, ऑस्ट्रेलिया में रहकर तो ये बहुत डेंजरस बात है ऐसा ऑस्ट्रेलिया कहना। में रहकर ओके, मैंने थोड़ी इस पे तहकीकात की, हमारे कुछ मित्र वहां गए भी, जी, और आम लोग तो जा ही रहे हैं। हाँ, कल वो बंद था, लेकिन मैंने सुना आज वो खुला है रेस्टोरेंट। ओके, कि इसमें पुलिस की कंप्लेन वो लोग कर चुके हैं ओके, कि भाई हमारे को ऐसी धमकी आई है, और ये कहा कि जो तुम्हारे सगे संबंधी भारत में हैं हाँ जी, उनके साथ हम वो कर देंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। उन लोगों वेरी ने सैड, ऐसा कहा। तो बात पुलिस तक पहुंच गई है और इसकी जांच चल रही है। तो वेरी गुड, ये बात फेडरल पुलिस तक भी पहुंच चुकी है और विक्टोरिया पुलिस तक भी पहुंच चुकी है। वेरी गुड, परंतु मेलबर्न में कुछ लोगों का मानना है कि ये धमकियां समाज में जो बढ़ता हुआ धार्मिक कट्टरवाद है उसका एक सबूत है, मतलब। तो लेकिन ऐसे एटमॉस्फेयर में नीरज जी, आई मीन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है, आई मीन मैं भी यहाँ पे रेडियो शो पे भी आई एम वेरी केयरफुल कि भाई कोई ऐसी बात ना करूँ मैं, क्योंकि आज इतने सेंसिटिव हो गए। क्योंकि हम लोग एज इंडियंस पहले बड़े टॉलरेंट थे, हम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। पहले हम लोग हंसी मजाक करते थे बड़ी इंपॉर्टेंट बातों की। जैसे अगर आप देखें जाने भी दो यारों फिल्म में, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सीन्स था उसमें, जब वो महाभारत का सीन था। लेकिन आज हम लोग वो बना ही नहीं सकते ऐसे वाली फिल्में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मुझे ऐसा लगता है आज का एटमॉस्फेयर खराब हो गया है। मनबीर जी, इंटरनेट के ऊपर वाद विवाद चल रहा है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस इशू पे चल रही है एट द मोमेंट। अब इसमें ऊंट That's good. करवट लेता है, ये वक्त के साथ हमें पता चलेगा। बट मेरी ऐसी थिंकिंग है कि नॉर्मली मैं ऐसी न्यूज में किसी भी धर्म विशेष या उसमें क्या बना उनका नाम नहीं लेता मैं। ठीक है, अच्छा ही, अच्छी बात। और बट वो जो इंटरनेट पे है उस पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का भी, मतलब। दैट्स अ मैड जंगल। क्या हाँ, क्या लिखा हुआ है कि हम सर को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो फेडरल पुलिस और विक्टोरिया पुलिस है वो इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन ले गुड, और देखे कि क्या सही है और क्या गलत है, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसको वेरीफाई करे कि आफ्टर व्हाट इज द रियलिटी। और ये भी ऐसा सुनने में आया है, जी, ये सुना है मैंने, मेरे पास कंफर्म नहीं है, कि पुलिस ने जो जिन लोगों ने उनको कॉल किए थे वहां पे, हाँ, उन लोगों को कॉल बैक किया, मतलब ओके, कि भाई, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो एक्चुअली बर्गर ऑर्डर कर रहे थे ना। अच्छा, वो बर्गर ऑर्डर करते करते थ्रेट्स मिल गई। ओके, हाँ, तो ये मतलब एक खबर थी, मैं सोचा कि इसको बताना जरूरी है। हाँ, नहीं, थैंक यू। हाँ, इसको मैं सिर्फ कंटेंशियस इशू नहीं मानता, इसको एक सीरियस इशू मानता हूँ बिल्कुल, कि हम लोगों में इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई सपोजिंग मेरे को कह दे, मेरे मतलब नंदा जी को, हाँ, तो ये सफेद दाढ़ी वाला घूमता रहता है इधर उधर, हाँ, तो मैं बुरा नहीं मानता इन चीजों का। आई डोंट केयर मैं। हाँ, एंड ये तो हो सकता है कोई व्यक्ति, सीनियर व्यक्ति इस चीज को बुरा भी मान सकता है, मतलब। तो हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। अंत में एक खबर और मे भी दो खबरें और हैं, हाँ, कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 24 ऑपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, हाँ, इस समय मॉनसून सेशन चल रहा है भारत के पार्लियामेंट का, हाँ, को सस्पेंड करने के विरोध में 50 आवर्स का नॉन स्टॉप धरना चल रहा है पार्लियामेंट के बाहर, जहां महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू है, जहां पे पार्लियामेंट के बाहर। ओके, क्योंकि आपको पता है आजकल पीछे इस पार्लियामेंट के स्पीकर ने ये भी कह दिया था कि जैसे करप्ट, ये वो इस टाइप के वर्ड्स आप पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। हाँ, इट्स अ जोक। हाँ, तो इस धरने में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, टीआरएस और सीपीआईएम शामिल है। मैं इन नामों को ट्रेस कर पाया वहां पे, मतलब उन एमपीज के अंदर। जब ऑपोजिशन के एमपीज ने, ये क्यों हुआ, उनकी सस्पेंशन तब हुई जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये डिमांड किया कि जो बढ़ती हुई जो कीमतें हैं
और जो जीएसटी पे नई चीजों पे जीएसटी लगाई है उसके ऊपर डिबेट की जाए, इसको लेके वहां पे तकरार हो गया मॉनसून सेशन में। बट isn't that what democracy is all about? कि उसमें बहस होती है। आज अगर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट की मैं प्रोसीडिंग सुन रहा था तो वो भी बड़ी धांसू थी आज, लेकिन nobody got suspended for that. जी, अंत में ये हमारा है कि जैसे भारत में नई राष्ट्रपति इलेक्ट हुई हैं जी, जो कि आदिवासी मूल की है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा था, ये पता नहीं किसने पूछा कि भाई ये राष्ट्रपति होंगी कि राष्ट्रपत्नी? मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो इस बारे में पार्लियामेंट में भी किसी ने बोला था, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई है वहाँ। ओह, कंट्रोवर्सी हो गई है फिर से। ओके, हमें मालूम है कि राष्ट्रपति वर्ड जो है वो एक पोजीशन है बेसिकली। हाँ हाँ, अब जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाँ जी जी भारत की नई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जी, तो उनको एक राइटर ने ये पूछा है कि क्या वो उनको राष्ट्रपति कह सकते हैं, मतलब ये इशू उठाया है, मतलब। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, तो इसमें मैंने थोड़ी इसमें तहकीकात की, थोड़ी मैंने इसमें वो करी, तो मैंने सोचा कि शायद मे बी देयर कुड बी ए जेंडर न्यूट्रल वर्ड, बिल्कुल, गुड आइडिया, गुड आइडिया। या तो मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी बता सकते हैं कि क्या जेंडर न्यूट्रल वर्ड हो सकता है, मतलब। और ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई प्रेसिडेंट, अ वुमन प्रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटी, आई मीन एटलीस्ट सिंबॉलिक, बड़ी अच्छी बात है ये। हाँ, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है साथ में। बिल्कुल। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो, उसमें हाँ कोई जी। दो राय नहीं है, मतलब। एंड शी हैज बीन इलेक्टेड विद ए ह्यूज मेजॉरिटी, गेटिंग अबाउट 70% ऑफ द वोट्स, तो उसकी तो हमें रिस्पेक्ट करनी है। बिल्कुल, और ये पहले गवर्नर भी थी मेरा ख्याल है। न्यूट्रल वर्ड क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये संवैधानिक इशू है, वेरी डिफिकल्ट फॉर। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, सोचा नहीं था मैंने ये पहले। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा इस बारे में। और मैंने तो लॉ का कोर्स भी किया हुआ है, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत अच्छा लगता था। हाँ, गुड। और उसमें कभी ये इशू आया ही नहीं कभी। क्योंकि वो प्रेसिडेंट था ना, अंग्रेजी में अगर आप पढ़े हैं तो प्रेसिडेंट है। नहीं, इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी भी कांग्रेस के टाइम में इलेक्ट हुई थी। हाँ, करेक्ट। तब भी ये इशू नहीं आया, मतलब। हाँ, शायद आज हम लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं। आई थिंक पीपल आर टू अवेयर एंड पीपल वांट टू नो एवरीथिंग, विच इज वेरी गुड। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आज को इसी बात के साथ खत्म करता हूँ। और आपने शुरू में जो मेंटल हेल्थ की बहुत अच्छी बात करी जी, कि भाई कि मेन को भी मेंटल हेल्थ हो जाता है पोजीशन। बिल्कुल। कुछ लोगों को थिंकिंग है कि केवल महिलाओं को ही होता है, तो किसी को भी हो सकता है एज ए ह्यूमन बीइंग मेंटल। एंड ऐसा स्टेटिस्टिकली ये पता है कि भाई जो मर्द हैं हम लोग, वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू शेयर इमोशनल जो आपके अंदर हो रहा है। तो अभी आई थिंक एनकरेज करती हैं दुनिया की भाई बात करो, लेकिन आई थिंक हम लोग फिर भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो इसके बारे में वो फिल्म है जिंदगी दोबारा। लेकिन ऑल्सो जो निक किरियोस और जोकोविच के बीच में दोस्ती है, some people are saying कि that is very good for men's mental health। कि भाई मैं समझता हूँ, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा, मैंने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन में भी कुछ सालों से मैंने काम कर रहा हूँ मैं जी, तो मैंने ये देखा, मैंने काफी सेमिनार अटेंड किए वहाँ, एंड आई फाउंड कि जब भी हमें ऐसा कोई इशू हो लाइफ में, तो हमें अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करनी चाहिए, बिल्कुल। हमें अपने दोस्त से बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। बट कई बार मुश्किल लगता है, एज आई मीन आई फाइंड इट वेरी हार्ड। हम लोग मजाक में उड़ा देते हैं बात को, या लगता है कि छोड़ यार, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन आप कैसे, आर यू ओपन विद इमोशंस अगर आप किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो? मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं, मैं उनसे कोई भी बात कर सकता हूँ। अच्छा, आपके पास ऐसा नेटवर्क है? हाँ, मेरे पास ऐसा नेटवर्क है कि जो मेरी एज ग्रुप के बंदे हैं, मेरे एज ग्रुप से मतलब है, लेटेस्ट से मैं तो खैर 69 के करीब का हो रहा हूँ मैं, बट देयर आर पीपल जो मेरे एज ग्रुप में 60-65 के, मतलब। जी जी। तो वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मुझे टेंशन हो जाती है सुन के, ओके। कि भाई, तो फिर मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उनको कुछ अपनी तरफ से उनको नुस्खे या वे आउट बताता हूँ कि भाई देखो, ये कोई दवाई खाने से ठीक नहीं होगा ये, मतलब। लेकिन आपको खुद अगर दिक्कत हो तो किसके पास जाते हैं? मैं आई वुड गो टू ए साइकेट्रिस्ट। ओके, डू यू? That is his scientific way of doing.
और Okay. एक दफा मुझे कुछ स्ट्रेस अप हो गया था, नॉट डोमेस्टिक बट समथिंग एल्स, Yeah. तो मैं सीधा साइकेट्रिस्ट के पास चला गया और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, मतलब यार। और Okay. उन्होंने मुझे बहुत अच्छा वे आउट बताया उसका। That's very progressive. और उन्होंने मुझे कहा कि आप जितना काम कर रहे हो उससे आप डबल काम करो अपना। Okay. तो उन्होंने वो स्ट्रेटेजी दी क्या आपको. है कि मैं आई वुड एबल टू डाइवर्ट एंड ओवरकम द सिचुएशन। Okay. Any medication? नो मेडिकेशन, नथिंग। Okay. तो आपने you did some work, self work, and that worked for you. यप, डेफिनेटली। Okay. सो वी शुड टेक द साइंटिफिक व्यू, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, is democracy dying? What do you think? डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू थिंक डेमोक्रेसी इज एक्चुअली। I mean, जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनमें फ्रीडम हाउस ने कहा है कि कमी आई है. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी बाय डेमोक्रेसी वी मीन लिबरल डेमोक्रेसी, जी जी. जहाँ पे बोल लेंगे हाँ, उस हिसाब से यस डिक्लाइन हो रहा है दुनिया में। अभी आप अमेरिका का देखें तो वो जैसे जूलियन असांज का केस है, हाँ, सो दैट इज ऑल्सो कह रहे हैं ऐसे लोग कि भाई ये जो और जर्नलिस्टिक फ्रीडम पे. जूलियन असांज का केस नहीं, और बहुत केस है अमेरिका में ऐसे में। बिल्कुल बिल्कुल. अगर आप अमेरिकन न्यूज पोर्टल्स को देखें हाँ जी. तो इट इज शॉकिंग टू सी हाउ मेनी सच केसेस आर देयर। दैट्स अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग, एंड क्या होता है कि अब जो है सम ऑफ द कंट्रीज, जो आपने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट की बात की थी, वो जी. मैंने भी उस पर स्टोरी की थी, उसमें ये था कि इट इज इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेप बाय स्टेप डिक्लाइन चल रहा है इस टाइम। तो अब ये हो गया कि कैंसिल कल्चर है हर चीज में। अगर मनबीर जी कुछ कह रहे हैं तो उसको तो कैंसिल तो करना ही करना है उसको। वो तो हम लोगों को तो बहुत लोग कैंसिल कर रहे हैं. अब ऊपर से वो इंडियंस का तो फेमस है आर्गुमेंटेटिव इंडियंस। Yes. Keep on arguing on every damn thing in the world, Though sometimes it is necessary to discuss also. बिल्कुल. हाँ, डिस्कशन जरूरी है, लेकिन लोग डिस्कशन को एक थ्रेट देखते हैं. अगर आप डिस्कस करें, आप अपनी व्यू पॉइंट रखें, तो लोग सोचते हैं कि ये थ्रेट नहीं है. वाइल आई थिंक कि भाई हम लोग नतीजे तक पहुंच सकते हैं अगर हम लोग. एक एंड में मैं बात अपनी खत्म करता हूँ, आई थिंक बहुत लंबी हो रही है मेरे ख्याल से आज। कोई दिक्कत नहीं आज. हाँ. कि वो मिडिल ईस्ट के बहुत फेमस रिपोर्टर थे, जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर इंग्लैंड का जो उसमें लिखते हुए आता था, रॉबर्ट फिस्क उनका नाम था। Okay. Yes. फेमस है वो। Yes. Yes. रॉबर्ट फिस्क इज अ वेरी फेमस नेम, Yes. ही इज अथॉरिटी ऑन मिडिल ईस्ट। Yeah. कोई भी मिडिल ईस्ट का हेड ऑफ द स्टेट को प्रॉब्लम होती है, वो उनको फोन कर रहे थे, पूछते थे। ठीक है. ही इज नो मोर एंड यूज्ड टू लिव इन बेरूट, वो कहते थे नाउ द वर्ल्ड विल बी अ प्लूरल वर्ल्ड वेयर वी हैव टू एक्सेप्ट मेनी थिंग्स, वी जस्ट कांट हैव वन थिंग, one system, one ideology, one faith. It Yeah, cannot बिल्कुल. be one. It has to be a plural system all over the world, Absolutely. मैं उसी को मानता हूँ, मतलब Excellent. और आपने कहा कि मुंगेरी लाल आपको बहुत पसंद था, और कोई टीवी सीरियल? मुंगेरी लाल बहुत पसंद था, वैसे बुनियाद भी बहुत पसंद था। हाँ, बुनियाद. बुनियाद भी बहुत पसंद था, और वो ये जो, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ चलते चलते कि मैं उस टाइम से टीवी देख रहा हूँ जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। Yes. अर्लीस्ट टीवी। हाँ जी. और उस टाइम पे प्रतिमा पुरी जी न्यूज पढ़ती थी हिंदी, करेक्ट. और एक सलमा सुल्तान थी, वो पढ़ती थी न्यूज। हाँ, ये दिल्ली दूरदर्शन के थे इन लोग. हाँ, ये दिल्ली दूरदर्शन के थे। और एक लाइट बात के साथ आज की बात को खत्म करता हूँ। शुरू में क्या हुआ कि वो अचानक ही डिसीजन हुआ कि हिंदी मूवीज विल बी शोन ऑन दूरदर्शन। दैट्स करेक्ट. तो फिर एक डिसीजन था कि वो देवानंद की मूवी थी गाइड, उसको दिखाएंगे। तो उन दिनों में क्या था, आधी मूवी सैटरडे को आती थी, आधी संडे को आती थी। Is it? अब मेरे को चलो उतना तो वन कैन अंडरस्टैंड, पर मैं ये सोच रहा था यार कि कलर टीवी जो है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, अब मूवी कलर है, तो ये आएगी कैसे टीवी और मैं उस टाइम पे बॉम्बे में हुआ करता था, एंड शाम में टीवी शुरू होता था. आई थिंक 6 से 9 या 10 बजे तक आया करता था 70s में जब टीवी इंट्रोड्यूस हुआ. एंड सबसे पहली फिल्म थी बॉम्बे दूरदर्शन की, वो थी तीसरी मंजिल, नॉट तीसरी मंजिल, तीसरी कसम, सजन रे झूठ ना मत बोलो. एंड आपको एक बात, आई डोंट नो अगर आपने नोटिस की, लेकिन इंडिया में जब दूरदर्शन पीक पे था उस टाइम पे राज कपूर की कोई फिल्में नहीं दिखाते थे ना.
बिकॉज दे वर बैंड, नॉट बैंड सॉरी, बाय दूरदर्शन, लेकिन वो रिलीज नहीं करते थे RK फिल्म्स. सो उन दिनों कोई भी फ्री टू एयर फिल्म जो RK फिल्म्स की थी कभी भी नहीं दिखाते थे. एंड फिर उस टाइम पे इमरजेंसी के दरमियान संजय गांधी ने किशोर कुमार को बैन कर दिया था. आई डोंट नो अगर आपको याद है. हाँ तो बिल्कुल, यार बैन कर दिया था किशोर कुमार जी को. हाँ, और एंड और कई हिंदी मूवीज भी थी वो भी बैन हुई थी, जैसे कि किस्सा कुर्सी का. बिल्कुल. हाँ, वो तो बहुत उस टाइम के लिए बड़ी धांसू पॉलिटिकल कमेंट्री थी उस फिल्म में. बड़ी जबरदस्त मूवी थी वो. और दैट रिमाइंड्स मी कि काफी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मूवीज आ रही हैं वेरी सून. ओके. आई थिंक मैं वो अगले प्रोग्राम में आपको उसके बारे में बताऊंगा. और उस टाइम के जो प्रोग्राम्स थे ना, अगर मैं बॉम्बे टीवी की बात कर रहा हूँ, जैसे परिक्रमा आया करता था बाय कमलेश्वर, जिन्होंने आंधी लिखी थी. उस प्रोग्राम को जी. हाँ, तो दैट वाज वेरी गुड. एंड फिर जाने भी दो नहीं क्या, महफिल यारा, उसमें सईद जाफरी, ये सब बड़े बड़े, सॉरी सरदार अली जाफरी और दूसरे बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स वो आया करते थे. आजकल कुछ भी नहीं है. सब पोएट्री लिटरेचर टीवी से गायब है, इंडियन टीवी से. अगर आपको कोई लिटरेचर की बात करनी है, आंसर मेरे पास है. हाँ. मैं ये नहीं कहता कि भाई अच्छी चीजें नहीं है, अच्छी बुरी चीजें तो हर एक जगह होती ही हैं. हाँ. पर आजकल हर एक चीज जो है वो कमोडिटी है दुनिया में. लेकिन अगर आप इंडियन टेलीविजन उठाएं, नॉट नेटफ्लिक्स वगैरह, लेकिन अगर आप इंडियन टेलीविजन उठाएं, कोई उस पर किताबों की बात नहीं कर रहा है, कोई आइडियाज की बात नहीं कर रहा है, कोई पोएट्री की बात नहीं कर रहा है. इट्स पॉलिटिक्स, इट्स छिचोरापन. ये कि भाई वो रणवीर सिंह ने कपड़े उतार के मॉडलिंग की है, उस पर विवाद हो रहा है. आई मीन व्हाट आर वी डिस्कसिंग? एंड यू कैन टेल अ लॉट अबाउट द पीपल अबाउट व्हाट दे टॉक अबाउट. कि आपको देखना है कि भाई लोग क्या बात कर रहे हैं, उससे आपको पता लग सकता है कि उनकी क्या डेप्थ है. अगर आपको रणवीर सिंह का भाई दे आर सेइंग कि हिज बम वाज शोइंग, तो उसके लिए केस हो गया भाई उन पे. आई मीन ये कहाँ की बात है यार. आई एम सरप्राइज्ड एंड आई मीन यू नो, जब खैर चलिए इस इशू पे भी अलग से आप एक डिबेट करवा सकते हैं. तो मेरा सबको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी टुडे. थैंक यू नीरज जी. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. सो आप ज़रा रहिए 1 मिनट, मैं ज़रा ये सेटिंग चेंज करता हूँ कैमरा की, एंड देन आई शैल बी एबल टू डू व्हाट आई हैव टू डू. तो लेकिन यस, मैं देखिए, मुझे ना साथ के साथ लाइव शो का यही ख़ास बात है कि भाई इसमें साथ के साथ मुझे लाइव चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये कर रहा हूँ मैं, कैमरा चेंज. देखिए क्या बात है. एनीवे, थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू जी. हैव अ गुड नाइट. बाय बाय. See you. Bye. Oh, so something's wrong with my camera, लेकिन it does not matter. Let me just fix this and then we can do many things. दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है. अक्षत Gupta has Akshat, and Akshat is an actor based in Sydney, and he's a talented young person, and he's been watching. So I hope you're still there, Akshat, क्योंकि it's important कि आप हमारे साथ जुड़े हैं. तो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और ये प्रोग्राम 89.3 FM 2GLF हर हफ्ते थर्सडे नाइट को आता है सिडनी से. And why am I doing that? लेकिन थोड़ी सी म्यूजिक, and then we will see if we can bring in Mallika Bhadra. पुकारे मेरे
दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है। जैसे मैं हर बार आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छा कंटेंट आप तक लेके आने के लिए, और अपने दोस्तों को बताइए। हो सकता है आप इस कंटेंट से आप पूरा अग्री ना करें, बट दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू नो कि एंड यू रियलाइज कि हम लोग ये दिल से कंटेंट बनाते हैं, एंड वी टॉक अबाउट गुड थिंग्स, एंड इट्स ओके अगर आप डिसएग्री करते हैं हमारी बातों से। हो सकता है कि आप 20% डिसएग्री करते हो, 30% डिसएग्री करते हो, बट मेजॉरिटी आप होपफुली आप अग्री करेंगे जो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग लाइफ की बातें करते हैं जो कॉमन चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल बातों पर हो सकता है हमारे कोई डिफरेंसेस हों, बट दैट्स ओके। उसको दैट इज़ नॉट लाइफ, पॉलिटिक्स इज़ नॉट लाइफ। एंड बट जो दूसरी चीज़ें, जो ज़िंदगी की बातें हैं, वो हम लोग करते हैं, और उसमें आई थिंक हम सब मिले हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अस। और ऐसी बात यह है कि भाई जो वर्किंग फ्रॉम होम, आजकल हम सब वी आर वर्किंग फ्रॉम होम मोस्टली। अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं फिर नहीं, लेकिन नॉर्मली, एंड ऐसा कहा जा रहा है, ये अमेरिकन स्टडी है कि भाई 30% पीपल विल कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम। इनफैक्ट कल परसों बड़ी अच्छी खबर थी कि भाई ट्विटर ने अपना ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिस है वो बंद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि सारे जो वर्कर्स हैं उनके, वो रिमोटली ही काम करेंगे। सो देव क्लोज देयर ऑफिस, एंड ऑल पीपल दैट वर्क फॉर ट्विटर विल वर्क फ्रॉम होम, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो इस पर रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एंड MIT के साथ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो कह रहे हैं कि 55% जो लोग हैं दे विल वर्क फ्रॉम द साइट, यानी कि ऑफिस से, और 30% घर से काम करेंगे, और 15% हाइब्रिड। सो आई लाइक दिस। आजकल हाइब्रिड मॉडल बन गया। 30% विल बी हाइब्रिड, आई एम सॉरी, एंड 15% पूरा रिमोट काम करेंगे। सो दिस इज द प्रिडिक्शन, एंड आई फाइंड इट वेरी अमेजिंग कि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ से 1 or 2 years ये एक असलियत हो गई वर्किंग फ्रॉम होम। इसके पहले जो बॉसेस हुआ करते थे, दे डिडंट लाइक कि आप बोलें कि मैं घर से काम कर लूँ। वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज, बट हाँ, जैसे IT वगैरह की थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे लोग घर से काम करते थे, लेकिन बहुत सारी अलग जगहों पे, मुझे पता है कि मेरे काम पे भी इट वाज नॉट एन एग्रीड थिंग, लेकिन नाउ इट्स ओके, एंड कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि सिक लीव वगैरह लोगों की कम हो गई, क्योंकि अगर आप बीमार भी होते हैं थोड़ा बहुत, आपको जुकाम लगा है, तो यू थिंक इट्स ओके. Oh, I've got Melissa Montero. And hello, Melissa. It's been years since you joined us. Yeah, so it's very good to hear from you, Melissa. And Melissa is the author of The Girl from Mumbai. And she does a lot of other good work in the community. And of course, Jimmy Medora is saying hi there, Melissa. So, yeah, and it's the way things have changed around the world. Ki people are being allowed to work from home, which is fantastic. पहले the bosses didn't agree with that. The bosses would look down, शक करते थे अगर आप बोलें कि भाई घर से काम करना है. लेकिन अभी it's become sort of accepted, it's the norm. लेकिन मज़े की बात यह है, जैसे मैं भी mostly घर से काम करता हूँ, लेकिन I love going to work. Yeah, it's very nice to go to work. क्योंकि वहाँ पे जाके एक सोशल जो एलिमेंट है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी. आप 2-3 दिन घर से करें, 1-2 दिन वहाँ से करें काम अपने ऑफिस से, सो लोगों को मिलने का मज़ा भी आता है, अपने वर्कर्स का, और एंड देन ऑफ कोर्स यू आर बीटिंग द ट्रैफिक. ये नहीं कि भीड़ भड़क का है, लेकिन यस उस पर जो भी फ़ायदे हैं. सो एंड ऑफ कोर्स नुकसान भी है, क्योंकि लोकल इकोनॉमी सफ़र्स अगर हम लोग काम पे नहीं जाते हैं तो, एंड सो दैट्स द डाउन साइड. बट द अपसाइड इज़ कि भाई आप घर से काम कर सकते हैं, यू हैव बेटर आउटकम्स, you can do many things for your family, you can spend time with your family. So do let me know, what do you think it's a good idea to work from home? आपको अच्छा लग रहा है working from home? They are saying कि 30% people will work on a hybrid, working from home and working from the office. 15% will totally work from remote, and 55% will work on site. So this is the University of Chicago and MIT और दूसरे institutions की research that's showing us. Some music, and then I'll bring Mallika Bhadra, because she's talking about something very different tonight. ঝড়ের রসাতলে মুখ
তোকে ভাবছি সারাক্ষণ লড়েছি আমি জীবন শীত গ্রীষ্ম এই শ্রাবণ শ্বাস প্রশ্বাসে যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি যখন খুঁজছে মতোকে থাকবি আমারই পাশে লুকোবি কি করে আসবি আমারই কাছে শ্বাস প্রশ্বাসে যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি যখন ভরসা সংশয় তবু চড়বো চূড়ায় জীবন হলো ভারী সারি সারি सो वेलकम क्रिस, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड गुड। मैंने आपके लिए बंगाली गाना लगाया था यार, आपने सुना ही नहीं। मैं थोड़ा सा सुना था, फिर मैं एक्चुअली सो गई थी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। सो yep, tell me what's happening on Coconut Chats? This week we released an episode about the existence and the horrible consequences of child marriages. Yes. That was very painful. The guest we had on our show, she herself was married off when she was 15. So she's doing a lot of advocacy work in that regard. So it was a very heart-wrenching conversation to have. वाओ। तो अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं? ये इंडिया की बात कर रही हैं आप कि ऑस्ट्रेलिया में? The US. हाँ? She's in the States. No, but she got married when she was a child in the US. Yeah. वाओ, ये कैसे? वहाँ तो इलीगल है। कुछ स्टेट्स में अभी भी जो एज है वो अभी भी एलिवेट नहीं हुआ. You can still get your kids married at 15, 16. So she's trying very hard to get that age Okay. lifted up to 18 or 19. So अच्छा, तो बट ये इंडियन है कि अमेरिकन है? she's Indian Pakistani. Okay. She has roots, but her family is based in the States. Okay. Wow. All right, so that's unusual. It is. ठीक है सब? Okay. Wow, that's scary. It is scary, very scary. And what she was telling me कि back in when the place she's originally from, the girls at 15 are gotten off married in exchange of 15 or 16 cows or camels. So that is what the value of a 15-year-old girl is. लेकिन अमेरिका में कहाँ से काउज आ गई यार? नहीं, मतलब जो उनकी ओरिजिनल होम टाउन है बैक इन इंडिया एंड पाकिस्तान, वहाँ की बात शी से. ओह, तो इंडिया की क्या फिगर्स हैं? अभी भी होती हैं चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में?
अंदर internal areas में होती हैं of UP and MP and all those states. I Okay. don't have the exact figures now, but it's very much prevalent. I thought that was illegal. इंडिया में ऐसी बहुत चीजें अभी भी होती हैं, but let me not get there. Okay. So आज का आपका टॉपिक बड़ा खूंखार है कि grandparents mollycoddling create a rift between the parent and the child. इसको इंडियन इंग्लिश में समझाओ, क्या होता है, क्या मतलब है? नहीं, पहले तो I'd like to ask you कि आपको क्यों लगा कि ये खूंखार है? क्योंकि बड़ा इट्स नॉट डिस्कस्ड वेरी मच बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड. ये मैंने देखा है, वो कहते हैं कि भाई जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दे विल पैम्पर द चाइल्ड, दे विल इंडल्ज द चाइल्ड, एंड कई सारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मैंने ये भी सुना है कि वो बच्चों अपने बच्चों को बोलेंगे कि भाई यू डोंट नो हाउ टू लुक आफ्टर योर किड. Yeah. एंड नहीं, the thing is, मनबीर, जब मैं दिल्ली, मतलब जब मैं छोटी थी, हमारे जो नेबर्स थे, तो the grandmother was very close to the grandson. ओके. और मतलब उनकी एज में उनकी मतलब सास और बहू की उतनी बनी नहीं. So what happened is she started pampering the grandson to an extent कि धीरे धीरे ना grandson started edging towards the grandmom. मतलब मम्मी अकेली रह रही हैं लेकिन फिर भी the grandson will stay with the grandmother. ओके. सारा time, because see how much I love you, your mother doesn't care for you, you have complete freedom at my place, do whatever Yep. you want, this and that. So that mindset got seeded कि my grandmom looked after me more than my mother did. Yep. The only Okay. thing is कि the mother might have been strict or whatever, I don't know the entire, but we could see that there was this biased relationship dynamic. So that मैं उस बारे में सोच रही थी because I was very close to them. उस दिन उनकी वैसे याद आ गई तो मैंने सोचा यार ये चीज़ हम बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी होता है कि इतनी ओवर पैम्परिंग कहीं हो जाती है हाँ. that creates problems in the dynamic. ओके. तो डू यू थिंक दैट इज रॉन्ग कि वैसे तो पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हाँ हम लोग बिजी हैं, हम लोग बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं, काम करना है, तो ग्रैंड पेरेंट्स आप संभालो बच्चे को. तो ऑब्वियसली अगर, और कई सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं, एंडलेस गिफ्ट्स लेके देते हैं, एंड द ग्रैंड पेरेंट्स माइट स्टेप इन एंड से कि नहीं गलत है, ये वो भी है. दोनों गलत है मनबीर. Like if you're looking after your grandchild because your children are busy, they are working, ठीक है, आप देखो, you love them, but don't poison that mind कि भाई we love you more than your parents. ऐसा करते हैं कि मतलब व्हाई वुड ग्रैंड पेरेंट्स डू दैट अगर असली ग्रैंड पेरेंट है तो? Human minds, they work in different ways ना मनबीर. मुझे आपको क्या पता? मेरे एक कोई वाकफ है और वो स्टोरी बता रहे थे. ही इज अ ग्रैंड पेरेंट हिमसेल्फ एंड ही वाज टेलिंग मी कि भाई वो उनकी बेटी के बेटा है. तो वो बच्चा अपने नाना के पास था, तो नाना ने उसको आइसक्रीम खिलाई बच्चे को, तो उनकी बेटी बीच में चिल्ला, नहीं इसको नहीं खिलानी आइसक्रीम, इसके लिए अच्छी नहीं है आइसक्रीम. एंड द फादर सेड कि तू जितनी देर बोल रही है उतनी देर में मैंने इसको आइसक्रीम अभी खिला दी है, क्या कर लेगी. नाउ should the child be deprived of ice cream because you have this new age diet stuff कि भाई ये चीनी नहीं खिलानी चाहिए बच्चों को, ये सब? तो should that be, and the grandparent has got experience. एक नहीं, again two things. एक आइसक्रीम से कोई डाइट इतना ऊंचा, मतलब आसमान जमीन का कोई डिफरेंस नहीं हो जाता. नहीं, but they fought. वो उसने लड़ाई की अपने बाप से. Grandparents, parents might have experience, but that is like 60-70 years, मतलब 40-50 years over experience है. When our parents were growing up, things change. A lot of things change. Like अभी आजकल बच्चों में जो diseases आ रही हैं, 30-40 years ago maybe those diseases were hidden or were unheard of. So do you think that mother is right in saying कि इसको आइसक्रीम नहीं खिलानी बच्चे को? Both are right. Mother is being cautious and preventive. The grandparent is just trying to show some love. नहीं, वो हम लोगों ने डिसीजन बोल दिया. Now say if you were the child, should you, because and rightfully वो grandfather ने क्या कहा, वो बोलते हैं कि भाई तुम उसको मना करोगे लेकिन स्कूल जाएगा तो उसके दूसरे दोस्तों से सुनेगा and he'll feel कि भाई मुझे I have been deprived of something.
and probably he'll go and eat it outside when he's big enough. So in that case, obviously जो बच्चा है वो बच्चा सोचेगा कि my mother doesn't like me, my grandfather likes me more. So is that wrong now? I think one ice cream is okay, man. I mean, by ice cream, I meant to say a little bit of relaxation is fine. You can obviously pull the string when you see that's going out of control. ऐसा तो नहीं है कि भाई grandparents are completely foolish people. वो भी ये नहीं कहेंगे बेटा तुम रोज जाके 10 किलो मिठाई खाओ जो भी है एक्सेस में तो कोई नहीं खाएगा. हाँ. But you have to be a little more relaxed. If Yeah. you're always on eggshells, it's going to cause problems anyway. So what you're saying is कि भाई, I mean, obviously in that situation, that child is going to think कि मेरे नाना जो है मेरी माँ से ज़्यादा मुझे प्यार करता है. It's just a 2 or 3 year old child. Yeah. Okay. Now coming back to what you said, कि all this mollycoddling, can this create a rift between the parent? But at the same time, उस नाना का वहाँ पे होना is going to be of immense benefit to that child. In terms of mental health, in terms of feeling supported. And you know, I think ice cream, yeah, that's okay. But उस बच्चे को जो support मिलेगा अपने, in fact, they say that ये जो extended relationships है, they are very, very important in people's life. जैसे having a good uncle. Somebody that you can talk to, you know, and I've seen some very good relationships between nephews and uncles, where maybe they don't get along well with the father, but they might get along very well with the uncle, and the uncle listens. Yeah? So all these relationships, जो एक तरफ प्यार है, but that also comes at a cost. कि भाई तुम obviously, you know, अभी जैसे I have kids, and they might be attached to their uncle or to their extended family, which is good for me. But at the same time, it will dilute my relationship with them because they might see कि हाँ ये मेरा dad तो old fashioned है, मेरे cousins are young fashioned, you know. So is that bad? What I'm saying, Manbir, is कि जब वो mollycoddling excess में हो जाती है ना, with a biased mindset कि look, I love you more than your mom and dad, or I love you more than your dad. That is the problem. वो तो poison करने की बात बोल रही हैं आप. That is like he's just trying to have fun with his grandchild. Like उन्होंने कभी ये नहीं कहा देखा मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ. That statement is problem. Did you have a good relationship with your grandparents? Oh yeah, that's true. I love my grandmom and she used to adore me. Yep. She still loves me. And isn't that such a beautiful relationship? It is. Yeah. And since I'm the only grandchild, I get to have excess of mollycoddling all the And do your parents fight with their parents? See, my dad's parents are no more, but Yeah. my mom lost her dad at a very young age. Yep. So I just have one living grandparent, and she's like now the revered member in the family. So, So did she mollycoddle you? Did that affect your relationship with your mother? pehle, you know, when I was a child, I think I used to do that. Nani mummy ne डांटा है, mummy ne मारा है. I used to do that. हाँ, बच्चे will play parents and grandparents. Yeah, I think children are smart, you know, they are very smart. They know how to play that. Maybe. बोलते कि वो बच्चा तो they understand कि कौन सा बटन किसका क्या दबाना है, कि अगर बाप चीज़ नहीं दे रहा है तो माँ से पूछना है, माँ नहीं दे रहे तो बाप से, अगर दोनों नहीं दे रहे तो जाके दादा दादी से या अंकल से अपना काम निकलवा लेते हैं बच्चे. And you know what, I say this to many people. I heard this beautiful thing where they say कि भाई, do you know why grandparents and grandkids get along? Do you know why they get along well? No, I don't know. Yeah, because they have a common enemy. Yeah. So दोनों का एक ही enemy होता. That is true, maybe. Yeah. So and of course उसकी Indian tradition में बोलते हैं कि भाई जो principle से interest अच्छा लगता है, वो हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि जो principal amount से better interest लगता है. So the child is the interest. And you feel कि yeah. Manbir, I agree. The love that a grandparent will show you is immensely pure. Yep. मतलब उस प्यार में ना कोई adulteration नहीं. I remember my nani being blind for me.
कि कोई भी गलती करे, अरे इसको छोड़ो. All her mistakes are kind of taken for granted. But my Masi used to be like, nahi, she's wrong. So I have one Masi and I'm very, very close to her. Just like you mentioned, uncle is and dad wala dynamic. But when that becomes an excess about the grandparent, that might create a rift between the child and the parent. Yeah, I think what you're saying is ki where willfully jo grandparent is trying to and trying to make the child's mother look bad. Not the parents, but just the mother. वो एक अलग politics है. That's a different set of politics. But I think it's a very. In fact, I have a nice article that I'll talk about that next week about the relationship between grandmothers and grandchildren. Grandmothers only. उस पे क्या research है, and it's very heartening. And I'll talk about that next week. Not grandfathers or not grandparents, but grandmothers and the role that they play. I was going to cover it today, but I ran short of time. So. Yeah, so grandparents ka ek, they build resilience if you have grandparents, and I've seen that. When children spend time, even बचपन में अगर थोड़ा सा भी time निकालें 1-2 साल भी parents के साथ, grandparents के साथ, they learn values, they learn systems. Maybe the parents are too busy, but grandparents जो हैं उनको सिखाते हैं. होती है with grandparents, आपको जो pocket money मिलती है ना, उसके तो क्या ही कहने. You get full without even asking. Like for me, I used to like when I started moving out of Delhi for my education, and every time Nani used to come and drop me to the airport, pocket money तो वहीं पे आ जाती थी कि रख लो इसको, संभाल के रखना, just use it for whatever you need. Yeah. So that love is unconditional, but Absolutely. again, as you said, everything has its own dynamic and politics. And I think if the relationship is a problem, कि भाई they don't like the mother and they're trying to bring a wedge between the child and the mother, that is very sad, and I think that shouldn't be permitted. And what to do? Well, you can't do anything. It is what it is. Human mind plays in unexpected ways. Yep. Anyway, you take care. I will. And Thank you. you look after yourself, okay? Thank you, Manbir. Just stay online for 30 seconds while I swap cameras and I do all that, because I have to do all these things, which is crazy. Because a live show mein, I have to keep doing all this on air. And but मैं कर पाता हूँ because I'm a really good multitasker. And जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, I'm doing all that together. Changing cameras, changing scenes. Anyway, you take care, Chris. Have a good night. Thank you, Manbir. Thank you. Take care. See ya. Bye-bye. So that's Chris Mallika Bhadra from Coconut Chats. And she's come to us from Melbourne in Australia. और ये मैं क्रिस नहीं हूँ, मैं मनबीर सिंह कोहली हूँ, क्योंकि सामने जो नाम आ रहा है वो क्रिस का आ रहा है, लेकिन ये मैं हूँ. So दोस्तों, आज थोड़ी सी म्यूज़िक लगाता हूँ, फिर 10 बज देंगे, तो I'll finish off on 89.3 FM. If you want to send any messages, please do. Hi Lone, thank you for watching, Lone, and thank you Melissa for being there, and thank you for all the people who are here. So थोड़ी सी music, and then I will sign off at 10 o'clock. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുതിച്ച് കാടൂടെ കഥ പഴയുന്നു तो आपको बता दूं कि is democracy dying around the world? 88% people said yes to our poll, and only 13% said no.
सो या मेजॉरिटी पीपल फील कि भाई डेमोक्रेसी का जो इफेक्ट है कम हो रहा है दुनिया भर में, एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग एंड वी नीड टू वॉच आउट फॉर दैट. सो या इसका मैं रिजल्ट्स डाल रहा हूँ ऑनलाइन ऑन स्क्रीन. थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द पोल. And yeah, so it's quite sad. 88% people feel कि democracy is dying around the world, and Americans में nearly 55% people think कि they won't have democracy soon, कि their democracy is coming to an end. So that's quite striking अगर आप consider करें कि भाई America is the world's big leader of democracy. It's the world's biggest, country if you like. मोस्ट पावरफुल कंट्री, जहाँ पे डेमोक्रेसी अगर उन लोग बोल रहे हैं कि भाई कम हो रही है तो बड़े फिक्र की बात है. और ये हमारे जो लिसनर्स हैं, वी अबाउट 88% ऑफ द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द पोल सेड कि भाई ये यस डेमोक्रेसी इज डाइंग. सो इट्स अ वेरी सैड थिंग. आई होप वी कैन कीप द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी रनिंग हाई and watch against that dying. കാണുവതെല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നീ എന്നെ കാതോട് കേട്ടതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ നീ എന്നെ So while we were talking, I got this. हाँ, Jimmy Madura लिख रहे हैं कि भाई, why are grandfathers like me being discriminated against, Manbir? Do you want tips from a grandfather? Grandfather's perspective. Of course, we wanted it. Lekin Jimmy might be busy. So yeah, now thank you. All perspectives are welcome. It's going to be 10 o'clock soon. अगले 1 मिनट में. So I'm signing off on 89.3 FM, जो radio free to air, and I'll stay about a minute after that on Facebook Live. So, but yes, हर तरह की तरह, हर हफ्ते की तरह आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कि भाई इट्स अ गुड प्रोग्राम, गुड शो. आई नो आजकल बहुत कंटेंट है, लेकिन सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ और इंडियन न्यूज़ का मिक्सचर करके हम लोग ही हैं जो कर सकते हैं ये. नॉट मैनी शोज डू दिस, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बट प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू ट्यून इन. It's important that you tune in, okay? You have a good night and look after yourself. I'm signing off on 89.3 FM to GLF. So let's go to, yes, Facebook पर मैं अभी भी हूँ, and I'm signing off on Facebook also. So आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ जुड़े, and thank you very, 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 very much for being there. You take care and be good.